22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आज की इस वीडियो में आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। कितने नंबर? 6 नंबर। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि गद्यांश को हल कैसे करते हैं। 100% जो सही तरीका है वो बताऊंगा गद्यांश को हल करने का। तो वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम जैसे लाइक ऐसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है और उसमें आपको कैसे गद्यांश को सॉल्व करना है। गद्यांश और पद्यांश जो है वो 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये बड़े नंबर वाले प्रश्न हैं। 6 नंबर इनमें धड़ाक से मिलेगा। अगर आप सही से लिखाते हैं तो फुल मार्क्स जो हैं वो इसी में मिलते हैं। और इसमें अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा तब भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर 1 नंबर वाले में गलत करके आएंगे तो पूरा नंबर ही कट जाएगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि गद्यांश को कैसे हल करते हैं और देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे जिससे 6 के 6 नंबर आपको मिले। 6 नंबर गद्यांश के और 6 नंबर पद्यांश के। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो आपका गद्यांश है वो क्या है। गद्यांश यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गद्यांश है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और यह प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमानों के हजारों थपेड़े को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें प्रश्न किस प्रकार बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न क्या बनेगा? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न ख नंबर बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए। यहाँ पे पूछा गया है ना, हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है, तो कौन कायम रखे हुए है ये आपको बताना है। और अभी तक आपने अगर गद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये जो गद्यांश है वो किस पाठ का है। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि ये गद्यांश किस पाठ का है। तो आइए मैं सबसे पहला प्रश्न उपयोग गद्यांश का जो संदर्भ है वो लिखना सिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ जहाँ से गद्यांश शुरू हुआ है इसका पहला वर्ड और लास्ट का जो आखिरी का वर्ड है उसको आप लिख देंगे डैश लगा लगा के, ऐसे जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। देखो ऐसे, जैसे हम इसी गद्यांश का जो सॉल्यूशन है वो करेंगे, इसको ही हल करेंगे तो हम डैश लगा कर लिख देंगे आज हम इसी डॉट डॉट और रखेगा। तो इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर का कि ये गद्यांश आपने सॉल्व किया है। देन आप सबसे पहला प्रश्न संदर्भ पूछता है कि संदर्भ कैसे लिखना है आपको। देन मैंने आपको बता रखा है कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। साथ में ये भी बताऊंगा कि व्याख्या अगर आप नहीं जानते तो कैसे लिख के आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो। तो इसका जो संदर्भ है उसको देखो। प्रस्तुत गद्यांश, सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या पाठ का नाम क्या पता होना चाहिए, पाठ का नाम और लेखक का नाम ये पता होना जरूरी है। तो ये तभी पता होगा जब आपने गद्यांश और पाठ को पढ़ा होगा। तो इसका आंसर देखो संदर्भ का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के, क्योंकि हम गद्य की गद्यांश की बात कर रहे हैं तो गद्य खंड लिखेंगे। यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे। मैं संकलित पाठ भारतीय संस्कृति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित है उसमें से लिया गया है, उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखो पाठ का नाम और जो लेखक का नाम है उसको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, इससे इंप्रेशन थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो संदर्भ लिखना आपको आ गया ना। आपने देख लिया कि आपने पाठ गद्यांश जो है उसको पढ़ा। गद्यांश से ये पता चला कि ये जो गद्यांश है वो भारतीय संस्कृति पाठ का है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देन आपने संदर्भ लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ भारतीय संस्कृति से उद्धृत है और इसके जो लेखक हैं वो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ये संदर्भ हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। देन रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब आपको यहाँ एक चीज याद रखना है, अगर आप रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं लिखना जानते देन आप यहाँ से ये इतना जरूर लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इतना लिख देंगे, या लेखक कहते हैं। इतना जब आप लिखेंगे उसके बाद अगर आप नहीं जानते हैं देन आपको क्या करना है, यहीं से ये जो गद्यांश है इसको पूरा आप उतार देंगे ना लिखने से बेहतर है कि आप इसको पूरा उतार देंगे। अगर आप जानते हैं तब नहीं उतारेंगे, तब आप लिखेंगे जो जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तब की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जोड़ देंगे कि लेखक कहता है। क्या जोड़ेंगे? लेखक कहता है। ठीक है,
उसके बाद जोड़ देंगे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं इतना लिख के आप जोड़ देंगे, यही पूरा जो गद्यांश है वो उतार देंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कैसे आपको सही से लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या का हेडिंग डालना है। देन अब आपको लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा आदि नदियों में एकता का जल अमृत की भांति बह रहा है। ठीक है, परंतु आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के कारणवश मैला होता जा रहा है। हमें आज भी उस अमृत तत्व की तलाश है जो सदियों पूर्व प्रवाहित होता था। ठीक है, जिसने भारतीय, नेक्स्ट आगे दिखाता हूं क्या है, जिसने भारतीय संस्कृति को स्थिरता प्रदान की। लेखक कहता है कि हमारी यह इच्छा है कि सभी लोगों में प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। यह तभी संभव है जब विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में सदैव यह जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहे। उसी अमृत तत्व के आधार पर ही भारतीय संस्कृति का भविष्य भी उज्जवल होगा तथा भारतीय संस्कृति का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, रेखांकित अंश का जो व्याख्या थी वो कर दिया। देन अब तीसरा क्वेश्चन जो रहता है, जैसे गद्यांश में 3 क्वेश्चन, पहला गद्यांश का संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो इसका आंसर आपको मैं दिखाता हूं कौन कायम रखे हुए है। देखो, आज तक हमारे अस्तित्व को कायम रखने वाला अमृत तत्व भारतीय संस्कृति की एकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने सीखा कि संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखते हैं गद्यांश का। ठीक है, समझ में आया। लाइक ऐसे ही लिखेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बोर्ड पेपर में लिख के आएंगे। आई होप आप समझ गए कि जो संदर्भ है वो कैसे लिखा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखी जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है।